नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री में जो पार्ट पहला है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ये इसका जो है लास्ट वीडियो है। और नेक्स्ट में हमारा आ गया इंडियन नेशनल मूवमेंट से आइए। लगभग 5 वीडियो है, तो 2 4 5, हाँ 5 वीडियो बनेगी। ठीक है, फिर हम भूगोल की तरफ मूव हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये पांचों वीडियो मेरे हिसाब से मतलब एक दिन में 3 वीडियो अपलोड होती है, तो दूसरे दिन कंप्लीट हो जाएगी। आपको जो है यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो एक दिन में 3 वीडियो अपलोड हो रही हैं, फटाफट आप देख लीजिएगा। और सारी की सारी जो यहाँ से आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, लास्ट जो है टॉपिक ये देख सकते हैं, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ये है इसका। और छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन ज़्यादा मैंने लिया नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा इसका। ठीक है, 30-35 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर और सारे विषयों के जो है सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्विज चलाई जा रही हैं। तो आप लोग ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर ले आइए। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को जो है इतना एफर्ट के साथ बनाई जा रही हैं सारी वीडियोस, क्विज़, इतनी सारी चीज़ें करी जा रही हैं। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और साथ में आपको भी एक तरह से बेनिफिट होगा ये कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, उनके पीडीएफ को जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और साथ में उनकी स्ट्रेटजी प्लान और उनके कोर्स जैसे यूपी SSC पीटी में कराए जा रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे एग्जाम्स के जो है आपको कराए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो इसलिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने ऑब्जेक्टिव ले लिया है। ठीक है, नहीं तो मेरा 1 लाइनर था। एक बार ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो मैं क्वेश्चन को जो है जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में एक तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, ये नहीं पढ़ता, बट इसका जो है राइट आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव जो है आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा था। तो इस तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एक बार एक्सपीरियंस कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 और सूची 2, ठीक है, से सम्मिलित कीजिए। और सूची 1 ए वाणिज्यिक चरण 1757 से 1713। ठीक है, और जैसे कहने का मतलब एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मैं एक बार इसको एंटर कर दूंगा तब थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, सूची 1 हो गया ये, एंड देन यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब ये समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1A है वाणिज्यिक चरण जो है 1757 से 1813। बी है औद्योगिक चरण 1813 से 1860। वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1967। सूची 2 में है एकाधिकार व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। दूसरा है मुक्त व्यापार का काल। तीसरा ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो ये जो टाइम है, ये जो है इसका जो है एक तरह से कह सकते हैं मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आंसर ए होगा। यहाँ पे ए सकते हैं, ए का पहला बी का दूसरा, वह सेम है, रिपीटेड है। तो जो एक तरह से कह सकते हैं वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 का है, तो वह है एकाधिकार व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग काल। ठीक है, और दूसरा है औद्योगिक चरण जो है मुक्त का। तो ये जो है क्वेश्चन हमारा ए वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है ये घटना शुरू हुई थी, जो अंग्रेज लूट मार करते थे। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया? तो इसका आंसर होगा डी, दहसाला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो यह है जॉर्ज क्लार्क ने जो है बिछवाई थी रेल जो है लाइन।
क्वेश्चन नंबर 6 है रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल है, ठीक है, पहला मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरा मुंबई प्रेसिडेंसी, तीसरा पूर्वी बंगाल, चौथा असम, पांचवा कुर्ग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों जो है सही है। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये है मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, वो कौन व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था, वो क्या उद्देश्य था? श्रमिकों का मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला जो सीमित देयता का पृथक बैंक था वो है अवध कमर्शियल बैंक। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो वो है 1850 ईस्वी से आरंभ हो गई थी आधुनिक उद्योगों की स्थापना। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है, तो यह विलियम बेटिंग ने कहा था। बैप्टिस्ट मशीनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से जाना गया। तो यह श्रीरामपुर स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे, तो क्या कारण थे? ये चारों के चारों कारण थे। चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या कारण थे। ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की पूर्ति। दूसरा हमारा है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक नए राजनीतिक प्रशासनिक सूत्रों में आबद्ध करना। तीसरा है आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमणों के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। ठीक है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? तो है कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, वो है रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? वो है बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हास्य हो गया। यह कथन किसका है? तो वह है बुकानन का। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा कराता था। यह कथन किसका है? वह है आरसी दत्त का कहना है। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्त किसकी है? तो यह जॉन सुल्लिवान की है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो वह कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेम वही है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करना था हमें। स्ट्रेच जैसे यहाँ पे ये सूची 1 है, इसका जो है
सन दिया हुआ है, स्ट्रेची आयोग किस सन में हुआ था और ये किसके द्वारा हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, ए यानी पहला का ए, दूसरा का जो है बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, सेम वही है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो स्ट्रेची आयोग 1880 में हुआ था लॉर्ड लीटन के द्वारा। लियान आयोग 1897 में हुआ था लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। मैकडोनल्ड आयोग 1900 में हुआ था, वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और वुड हेड आयोग 1943 से 44 में हुआ था और लॉर्ड वेवेल के द्वारा, ठीक है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा, तो वह बंगाल में पड़ा था। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए, वह जूट, कोयला, लोहा, इस्पात व मशीनों के पुर्जे और सूती कपड़ा। तो 1, 2, 3 और 5 इसका आंसर सही होगा। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया, तो वह है 1883 ईस्वी में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ, तो वह है लॉर्ड मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ, तो वह है 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली, तो वह 1833 ईस्वी में। तो ठीक है, टोटल क्वेश्चन 30 था, कंप्लीट हो गया। और जो है ये हमारा सेक्शन जो था भारतीय इतिहास का वो कंप्लीट हो गया। आपका अब आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ये 5 नंबर से क्वेश्चन आएंगे। ये जो था बहुत बड़ा टॉपिक था, ये भी 5 नंबर से आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगी। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष होंगे ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फॉर जो है करंट अफेयर एंड डेली क्विज पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।